जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड का 12th का जो एग्जाम होता है सब्जेक्टिव वाले सेक्शन में जब आप देखते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है पैसेज और प्रेसिस बनता है। उस प्रेसिस और पैसेज में से कोई एक हमें सोल्व करना होता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर पैसेज को कैसे सोल्व करें और एक पैसेज को सोल्व करने से हमें बिहार बोर्ड की ओर से जो है कुल 4 अंक मिलते हैं। थोड़ी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि यह जो पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज में जो क्वेश्चन है वो क्या है और पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के पहले क्वेश्चन के आंसर को हम लोग पैसेज में खोजने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि which plan i- which planet is nearest to the sun? which planet is nearest to the sun? इस तरह की लाइन जो है हम पैसेज में खोजने का प्रयास करेंगे। तो पैसेज को जब आप पढ़िएगा तो यहाँ एक लाइन मिलेगा, द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इज मर्क्यूरी। तो यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक अगर हम बातों को लिख दे कि द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इज मर्क्यूरी तो हमारा काम जो है चल जाएगा। द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इज, यहाँ दिया हुआ है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, ठीक है। इस तरह से एक नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उससे रिलेटेड जो है बातों को हम खोजने का प्रयास करेंगे अपने पैसेज में। क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन। इस तरह की बातों को हम खोजने का प्रयास करेंगे कि पैसेज में कहाँ दिया हुआ है। तो आप यहां से जब पढ़ने का प्रयास करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड, इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से जो है हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स अकर। क्वेश्चन दिया हुआ है और इस तरह की चीजों को हम खोजने का प्रयास करेंगे पैसेज में। इस तरह की चीजें जो है कहाँ दिया हुआ है पैसेज में। तो क्वेश्चन है कि व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स अकर्स। सोलर इक्लिप्स से संबंधित बातों को दिया गया है। तो जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए दिया है, अ सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड द अर्थ। यानी सोलर इक्लिप्स कब होता है, सूर्य सोलर इक्लिप्स जो है कब होता है कि जब मून मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तब। तो हम यहां से लेकर यहां तक की बातों को लिख देंगे, अ सोलर इक्लिप्स occurs when the moon comes between the sun and the earth। इस तरह से जो है हमारा 3 क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द सन मेड अप।
मेड अप ऑफ, सन क्या चीज से बना होता है। तो इस तरह की चीजों को हम खोजने का प्रयास करेंगे पैसेज में, और देखेंगे कि इस तरह की चीजें जो है पैसेज में कहाँ दी गई है। तो आप यहाँ देखिए, एक लाइन दिया है कि द सन इज अ बॉल ऑफ गैसेज, सूर्य जो है गैसों का एक गोला है, लाइक हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि सूर्य जो है गैसों का बना होता है। कौन कौन सी गैसों के, तो कौन कौन से गैसों से बना होता है, तो हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम भी लिखेंगे जिस तरह से सेंटेंस दिए होते हैं उसी सेंटेंस के तौर पे हम आंसर भी लिखने का प्रयास करते हैं। तो द सन इज मेड अप ऑफ, क्या चीज के बने होते हैं, गैसों के, ऑफ गैसेस। आप इतना भी लिखेंगे तो ठीक है, और चाहे तो आप जोड़ सकते हैं लाइक हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस तरह से आप देखिए, बिना पैसेज को पढ़े मैंने 4 क्वेश्चन जो इस पैसेज से रिलेटेड दिए गए थे, चारों क्वेश्चन को हमने क्या किया है, सोल्व कर लिया है। आप भी अगर थोड़ी सी प्रयास करेंगे, 1-2 पैसेज को प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी आसानी से जो है इसको सोल्व कर सकते हैं।